देख फरू चैंपियंस लीग राउंड 5 अभी रिसेंट वीक्स में मतलब पिछले 3 मैच से रियल मैड्रिड जीती नहीं थी। इस मैच में ऊपर से इतने ड्रामा चल रहा है हमारे क्लब में, तो मस्ट विन मैच था। तो देख, गेम 2 हाफ्स का था। फर्स्ट हाफ हमने दिखाया कि हम भी बिग टीम है, सेकेंड हाफ में दिखाया क्यों हम ये सीजन इतना बेकार परफॉर्मेंसेस चल रहे हैं। तेरे क्या ओपिनियन है? देख, मेरा ये है कि ठीक है, हमने बहुत गोल मारे हैं, हमने बहुत अटैक किया है, हमने सब कुछ अच्छा किया अटैक में एटलीस्ट। बट हमें ये स्कोर लाइन देख के समझना चाहिए कि भाई हम वर्ल्ड के टॉप टीम्स के आसपास भी नहीं है अभी। ठीक है, बारसा जैसी टीम जो आए दिन मतलब पता नहीं सबसे हार रही है, ठीक है, वो ओलंपियाकोस, ठीक है, इवन दो उस मैच में रेड कार्ड वगैरह था, बट उसको उसको हटा दे तब भी वो 7-1 जीते हैं भाई, 6-1। 6-1 जीते हैं। तो मतलब हम बहुत मुश्किल से, मान ले अगर 85 मिनट से 86 मिनट पे ओलंपियाकोस एक गोल मार लेती, कंप्लीटली चेंज हो जाता हमारा डिस्कशन आज का। और ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ने चीजें चेंज करी, वो सब अग्रीड, बट एज ए टीम हमें उनसे ऐसे 3 गोल, और वो भी जिस टाइप के गोल खाए भाई, इतने अवॉइडेबल, बॉक्स में सब सो रहे हैं जब हेडर आ रहे हैं और कोई डिफेंड नहीं कर रहा। तो याद कर हमारा चैंपियंस लीग पुराना, जिसमें हमने 4 फुल बैक खिलाए थे डिफेंस में, वो इन लोगों से बेटर डिफेंड कर रहे हैं भाई। उन्होंने तो सिटी को रोक लिया था, ये तो ओलंपियाकोस है, इनको कैसे नहीं रोक वही पाए? वही तो ओवरऑल तो पूछेगा तो कुछ पॉजिटिव्स हैं, पर काफी नेगेटिव्स भी हैं जो इम्प्रूव करने चाहिए हमें। मतलब स्पेशली जब ये स्टेटमेंट मैच था, मतलब जावी के लिए, जावी को भी दिखाना था, उसके भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसकी जॉब पे, तो उसे आके दिखाना था कि वो ही इज द राइट मैन फॉर आवर क्लब। तो फर्स्ट हाफ में तो दिखाया, तो फिर सेकेंड हाफ में जो सब्स्टिट्यूशन किए जावी अलोंसो ने, जो हम बाद में थोड़ा डीप पे जाएंगे, पर मेरे को लगा वो सब्स्टिट्यूशन ही इतने खराब थे जो गेम को पूरा स्विच कर दी। पूरा मोमेंटम हमारा खत्म हो गया वहीं पे। देखो, अब अटैक पे आते हैं। तो अभी हम पिछले कुछ मैच से कह रहे थे कि हम अटैक क्रिएट करने में बहुत टाइम लगा रहे हैं, लाइक पीछे फालतू का बिल्डअप करने में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर पिछले मैच में देखेंगे, जब हम डाउन हो गए थे 1 गोल से, तो हम डायरेक्ट अप्रोच पहुंच गए थे। ट्रेंट सीधा बॉल दे रहा था, और हमारे जो सीडीएम है वो भी डायरेक्ट बॉल, लॉन्ग बॉल या फिर डायरेक्ट सेकेंड अपोजिशन हाफ में बचाने का ट्राई कर रहे थे बॉल। तो हमारे चांसेस भी बहुत क्रिएट कर रहे थे। तो मेरे को लग रहा था फर्स्ट हाफ में जावी उसी अप्रोच से गया कि हमें गोल मारना है। तो देखेगा ट्रेंट चुआमिनी कामाविंगा तीनों इतने अच्छे लॉन्ग बॉल दे रहे थे, गोलर, एम्बापे और विनी को, तो हमारे इतने सारे चांसेस बन रहे थे। फर्स्ट हाफ में लिटरली 6-1 हो सकता था, 7-1 हो सकता था, अगर विनीशियस का ऑफ नहीं होता। गोलर जो एम्बापे को 1-on-1 में पास कर दिया, बहुत ही ईजी, क्योंकि हमारा हर अटैक गोल स्कोरिंग चांस बन रहा था। तो जो अटैकिंग अप्रोच था इस मैच का, काफी अच्छा था। मतलब बहुत दिनों बाद हमने इतना अच्छा अटैकिंग फुटबॉल खेला है, फर्स्ट हाफ में स्पेशली, सिर्फ फर्स्ट हाफ में। तेरे को क्या लगता है? या देख, मेरा ये है कि इमीडिएटली जैसे 8 मिनट पे हम जब गोल खाए थे, तब रिवेंज मोड पे आ गए थे, हम बहुत ज्यादा ऑफेंसिव खेल रहे थे, और जैसे तूने बोला लॉन्ग बॉल्स वगैरह बहुत सारी डाल रहे थे, ठीक है, सारी टीम क्लिक कर रही थी और लग रहा था कि भाई गोल एक्चुअली मारने का इंटेंट है। और लास्ट सीजन एंcelotti के अंडर हमारा वन ऑफ द मेन कंप्लेंट्स यही था कि भाई कभी समझ ही नहीं आता था कि गोल्स कहाँ से आएंगे, और वो कंप्लीटली फिक्स हो गया है। पर एक और चीज जो फिक्स हो गई थी, जो अब ब्रोकन लग रही है, वो है डिफेंस, जिस पे हम आज डिस्कस करते हैं। बट अटैक वाइज तो देखेगा तो आज लगा कि भाई काफी इंप्रूवमेंट, और मेनली विनी के ऊपर जो जनरली क्या है कि हमने नोटिस किया है कि विनी के ऊपर जब प्रेशर होता है तब वो और ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाता है और बंदा सही नहीं खेल पाता। बट आज उसने जो क्रिटिसिज्म चल रहा है, जो भी उसका कंट्रोवर्सी चल रहा है, उस सबको पिच से बाहर रखा और आके परफॉर्म किया। और अगर ऐसा करता रहे तो किसी को रूमर से फर्क भी नहीं पड़ेगा। असिस्ट दे, डेंजर क्रिएट कर, गोल मार, चाहे ऑफसाइड हो कुछ भी हो, तू परफॉर्म कर, देखो तेरा ड्रामा सब लोग इग्नोर कर देंगे। और फिर जावी भी उसे सब नहीं करेगा, उसे और फ्रीडम देगा। अभी तो ऐसा है ना कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा था पिछले 10 मैच से, उसका ना गोल था ना कोई असिस्ट था। तो जावी भी ऑब्वियसली उसे सब करेगा जब उसके जीरो आउटपुट है। ऐसा तो नहीं है कि वो भगवान है कि उसे खेलना ही है 90 मिनट्स। तो वो था। तो आज हमारा वही अटैक। विनी, इवन दो एम्बापे ने 4 गोल मारे और मतलब ऑब्वियसली बेस्ट प्लेयर था, बट विनी के लिए भी ह्यूज प्रॉप्स है भाई। उसने बंदे ने जो मतलब अपना कंट्रोवर्सी साइड रख के जो फुटबॉल खेला, उससे इम्प्रेस था मैं।
क्योंकि पहला असिस्ट तो काफी अच्छा था, दूसरा असिस्ट भी बहुत अच्छा था, एक दो जगह डी में बहुत टाइट स्पेसेस में बहुत अच्छा ड्रिबल भी किया उसने। प्लस जो देख उसका ऑब्वियसली विनी विनी का तू गेम देखेगा तो वेस्ट भी बहुत सारा होता है, पर उस वेस्ट के साथ साथ जब वो इतना सब कुछ क्रिएट भी करता है, वो गेम अच्छा लगता है विनी का। प्लस शूट भी कर रहा था वो इतनी जल्दी, जैसे उसे हाफ लाइन पे बॉल मिलती थी वो इतनी जल्दी वो अटैकिंग मतलब डी पे पहुंचा इंटेंट के देता साथ था। भाग रहा था। तो आज ये भी था, अगर तू नोटिस करेगा, हमारा इतना फ्लूइड अटैक था शायद क्योंकि गूलर को इतनी फ्रीडम मिली। सो आज सिर्फ गूलर ने स्टार्ट किया लाइनअप में, बेलिंगम सब्स्टिट्यूट था। तो आज फाइनली इतने मैचेस के बाद गूलर वापस, जो हम स्टार्टिंग में इतना प्रेस कर रहे थे गूलर को, वैसा परफॉर्मेंस दिखा जिसमें उसके पास कोई डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, वो अटैकिंग में कंट्रोल कर रहा है, वो बॉलें निकाल रहा है, पूरी फ्रीडम के साथ मूव कर रहा है अटैकिंग हाफ में। तेरे क्या थॉट्स हैं? देख 61 मिनट्स पे जूड और आर्डा जब सब हो गए, ठीक है, डिफरेंस समझ आ रहा था। और इवन दो डिफरेंस, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आर्डा को फ्रीडम नहीं मिल रही बेलिंगम की वजह से, बट एटलीस्ट जब बेलिंगम हो या कोई और भी हो, मिडफील्ड में अटैकिंग पोजीशन में जब उसके साथ कोई और भी हो जाता है ना, तो मैं फील करता हूँ कि गुलर को सेम आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर पाता वो। उसको चाहिए कि वो अटैकिंग सेंट्रल अटैकिंग मिड को पूरा खुद कंट्रोल करे, और मतलब एम्बापे को बॉल्स डाले, मेनली एम्बापे को। मैंने कुछ कुछ टाइम तो लग रहा था कि विनीशियस को पास देना चाहिए, तभी वो एम्बापे को दे रहा है। प्लस तो ये है कि जब बेलिंगम और गूलर साथ में खेलते हैं तो गूलर को थोड़ा डीप भी आना पड़ता है, उसके बाद डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है, तो क्योंकि बेलिंगम तो क्रैश करता क्योंकि है क्योंकि बेलिंगम बॉक्स बहुत क्रैश करता है। तो अभी जावी का मेरे को जितना लग रहा है, उसका विनी से भी, अभी जो विनी हेडेक है उससे भी बड़ा हेडेक है इन दोनों को साथ में कैसे खिलाएं, क्योंकि देख बेलिंगम को बेंच नहीं कर सकते। अगर एम्बापे के बाद कोई गोल स्कोरिंग थ्रेट है तो वो बेलिंगम है। बेलिंगम बहुत की प्लेयर है कि हम उसे बेंच तो नहीं कर सकते। जावी को कुछ तो सिस्टम निकालना पड़ेगा कि गूलर भी अपना बेस्ट खेले और बेलिंगम तो अपना खेले ही बेस्ट, क्योंकि दोनों अगर मिड में खेल रहे हैं तो गूलर ज्यादा इफेक्ट हो रहा है बेलिंगम से। गूलर अपना बेस्ट तो आसपास भी नहीं दे पा रहा, अभी पिछले 4 मैचेस से एकदम गायब है गूलर, दिखता नहीं है। हाँ, और बेलिंगम का जैसे राइट मिड पोजीशन जब ट्राई किया था जावी ने, उसमें बेलिंगम कितना अच्छा खेला था। तो बेलिंगम जो है बहुत बहुत ज्यादा वर्सेटाइल प्लेयर है। उसको तो सेंटर बैक खिलाएगा, मैं श्योर हूं कि वो भाई हमारे कुछ कुछ सेंटर बैक से बेटर खेल लेगा। और वैसे प्लेयर को जब तू हर जगह एक्सपेरिमेंट कर सकता है, तो गुलर के पोजीशन में डाल के उसको डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। जावी को कुछ और ढूंढना चाहिए उसके लिए, जो गुलर के साथ वो ना करे बिल्कुल। और यहाँ पर मुश्किल है क्योंकि बेलिंगम एट द एंड ऑफ द डे सेंटर मिड है, वो भी सेंटर पे ही खेलना था क्योंकि वो रोम करता है, वो रोमिंग प्लेयर है, वो आगे भी जाएगा, पीछे भी जाएगा, लेफ्ट भी आएगा, राइट भी आएगा, सीडीएम भी आएगा। तो उसके साथ वो गूलर से इतना ज्यादा ओवरलैप होता है कि गूलर एकदम ही दिखता ही नहीं है मैच में। तो वही है, अगर उसे राइट मिड में भी खिलाए बेलिंगम को, मेरे को नहीं लगता वो वहाँ पे स्टिक करेगा। वो अपने आप ही सेंटर ड्रिफ्ट करेगा, अपने आप ही लेफ्ट भी आ जाएगा, जहाँ पे उसे बॉल मिलने वाली है वो वहाँ पे करेगा, क्योंकि वो वैसा प्लेयर है जो डिमांड करता है कंट्रोल की, उसके पास बॉल आए, वो आता है बॉल लेने और उसे भी बॉल रिलीज करना है, समझ रहा है? वो खुद को कंट्रोल करना, मतलब वो गेम कंट्रोल करने के मूड में आता है कि मैं आऊँगा, समझ रहे हो? तो वहाँ पे गोलर इफेक्ट हो जाता है। तो अभी सबसे बड़ा टास्क वही है कि कैसे मैनेज करना है दोनों का, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ऐसे कोई सोल्यूशन आ नहीं रहा, सही बताओ तो, कि दोनों को कैसे खिला पाए। कामाविंगा और चोमियानी के साथ ये है ना, उसको पीछे का कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, और दोनों मतलब सॉलिड डिफेंस में सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। गुलर बस अपने बेस्ट चीज पे फोकस कर सकता है। प्लस चुआमिनी कामाविंगा खेल रहे हैं ना, तो हम डिफेंसिवली बहुत साउंड है। उन दोनों के जो कैपेबिलिटीज है वो काउंटर को आराम से रोक सकता है अपोजिशन का। उन दोनों की टैकलिंग अच्छी है, गेम रीडिंग अच्छी है, दोनों दूसरी टीम को काउंटर नहीं करने देगी, तो हमें डिफेंसिवली कम लोड पड़ता है। तो वही है, बहुत अच्छी टैकलिंग है भाई कामाविंगा चोमियानी की। तो देखते हैं कैसे टैकल करता है ज़ाबी अलोंसो इस प्रॉब्लम को। भाई अब ऑलमोस्ट मिड सीजन पहुंच गया हम, ठीक है। तो अब तक हमने जितना जावी बॉल देखा है, एक तो ट्रेंड नोटिस करेगा, सब्स्टिट्यूट जब वो करता है तो टीम का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा चेंज कर देता है। मतलब
पोजीशंस ही हटा देता है इधर से उधर, सब कुछ उल्टा सीधा कर देता है। और जो प्लेइंग स्टाइल है काफी इफेक्ट करता है प्लेयर्स को, क्योंकि वो एक चीज से कंफर्टेबल होते हैं। अब ट्रेंट राइट बैक, अब एक गेम तेरे को याद होगा जिसमें बेसिकली विनी को सब्स्टिट्यूट करके वो क्या कहते हैं फ्रान गार्सिया ले आया था, और फ्रान गार्सिया लेफ्ट विंगर खेलने लग गया था। तो ऐसे सब्स जब करता है ना एकदम से जावी सेकंड हाफ में, तो टीम का पूरा बैलेंस हट जाता है। और मतलब काफी बार मैं नोटिस कर चुका हूँ कि टीम मतलब एकदम से बेकार खेलने लग जाती है। देख जावी का अगर मेरा सबसे कोई भी क्रिटिसिज्म है तो नंबर 1 पे यही होगा, उसके सब्स्टिट्यूशंस। मेरे को उसके सब्स्टिट्यूशन समझ नहीं आते। जब हम 1-0 ही जीत रहे हैं तो वो विनी को हटा के फ्रान गार्सिया ले आएगा। मतलब मेरे को अब तक उस लॉजिक का कि वो डिफेंसिवली फ्रान गार्सिया को लेफ्ट विंग में थोड़ी ना आके डिफेंड कर रहा है, वो ना आगे अटैक हमारा और बेकार हो रहा है। अभी जैसे हम 4-1 जीत रहे हैं, इतना अच्छा मिड में कंट्रोल है अभी सब मोमेंटम में, हाफ में उसने होपफुली कामाविंगा इंजर्ड हो तभी सब क्या होगा, वरना ये टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशन है कि कामाविंगा हटा के सबायोस लाना, मेरे को कोई लॉजिक नहीं समझ आता। जबकि हम कंट्रोल कर रहे थे तब मैच, क्योंकि हम जैसा अप्रोच में जा रहे हैं कि हम कामाविंगा चुआमिनी ना उनका काउंटर होने दे रहे हैं और उनको बॉल मिलती है वो डायरेक्टली रिलीज कर रहे हैं हाफ पे, जिससे हमारा अटैक बने। अब सबायोस ऐसा प्लेयर है, उसको बॉल आएगी वो 4 बार घूमेगा और एंड में बैक पास कर देगा, पूरी टीम को अपोनेंट को अपना डिफेंसिव स्ट्रक्चर लाने देगा। वो 50 बार घूमेगा, ऐसे 360 मारता रहेगा और फिर साइड पास करेगा, बैक पास करेगा। तो और वो भी अभी जब इतना क्रूशियल स्टेज है कि जावी को कोई स्टेटमेंट रिजल्ट रखना है कि ठीक है 1-2 बैड रिजल्ट थे पर वो हो गए, हम इतने बेकार हैं नहीं, तब वो सबायोस को लाके मेरे को समझ नहीं आया। फिर मेरे को उसका दूसरा सब्स्टिट्यूशन, जब ओलंपियाकोस का थ्रेट बस यही लग रहा है कि वो क्रॉस देगी वो हेडर मार सकते हैं, वो क्रॉस पे इतने स्ट्रांग है, तो हमारा जो एक लौता सेंटर बैक खेल रहा है टीम में उसको सब्स्टिट्यूट करके ब्राहीम लाने का क्या जरूरत है। ऐसे तो जब हम 1-0 जीत रहे हैं वो डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशन कर रहा होता है, तो हम 2-0 जीत रहे हैं तब वो और अटैकिंग सब्स्टिट्यूशन क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे पता है एक गोल आएगा पूरा प्रेशर हमारी टीम पे आ जाएगा। तो एक लौता सेंटर बैक है हमारी टीम में एसेंसियो, उसको हटा के वो ब्राहीम डियाज ला रहा है। तो लॉजिक एक्सप्लेन कर इस चीज का। और जब तीसरा गोल खा गए उसकी फट के फिर वापस फ्रान गार्सिया ले आया लेफ्ट विंग। हाँ मतलब वही है कि भाई थोड़ा उसके सब्स्टिट्यूशंस थोड़े वियर्ड लगते हैं। हम पहले स्ट्रगल करते थे कि भाई सब्स्टिट्यूशन होते ही नहीं है, बट अभी हमारा मेन प्रॉब्लम है कि हम एक बैलेंस टीम से शुरू करते हैं और फिर वो बैलेंस हट जाता है टीम में जब तुम बहुत ही अजीब सब्स्टिट्यूशंस कर देते हो। वो भी एक तो अपोजिट स्टाइल के, जैसे कामाविंगा सबायोस एकदम अपोजिट टाइप के सेंटर डिफेंसिव मिड है, पूरा एकदम गेम प्लान चेंज हो जाता है, फिर सब अडाप्ट करने में इतना टाइम लग जाता है, क्योंकि सेकंड हाफ हम इतना बेकार खेले ना फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन। वो तो लकीली गोल हुआ है हमारा जो हम जीते हैं, मतलब बहुत क्लोज था कि ये ड्रॉ हो सकता था मैच। लोनिन ने भी 1-2 बहुत ग्रेट सेव्स किए आज। तो वही लोनिन हमारे पास भाई, हम लकी हैं, हमारा सेकंड बैकअप गोलकीपर इतना अच्छा है, वरना तो भाई भगवान ही जाने क्या होने वाला था इस गेम में। क्योंकि फर्स्ट हाफ अगर कोई देखेगा तो बंदा एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा, वो तो लगेगा आराम से हम इसमें 7-1 8-1 जीत सकते थे, जबकि एंड स्कोर रहा 4-3, और वो भी जस्ट बिकॉज सब्स्टिट्यूशन, और कोई रीजन नहीं था। सब्स्टिट्यूशन इतने खराब थे, पूरा टीम खराब हो गई थी। तो क्या करें बंद, देखते हैं, होप करते हैं जहाँ भी थोड़ा सा सीखे इन चीजों से। चल भाई किलियन एम्बापे कल फिर से क्रेजी नंबर ऑफ गोल्स मारते हुए, और फिर अभी रोनाल्डो का रिकॉर्ड उसने इक्वल किया है एक यूसीएल मैच में मैड्रिड के लिए, 4 गोल मार के। और लास्ट सीजन के मिड सीजन से उसका जब परफॉर्मेंस चल रहा है वो ऑलमोस्ट हर मैच में गोल मार रहा है। सेम रोनाल्डो रूथलेसनेस है उसमें अभी। बिल्कुल आता है मैच में, फोकस लगता है, गोल्स पे ध्यान देता है, जीतने पे ध्यान देता है, और डिलीवर कर रहा है कंटिन्यूअसली। मतलब बहुत ही कम गेम्स है जिसमें गिन सकता है भाई तो जिसमें उसने गोल नहीं मारे हैं। तो तेरा ओवरऑल उसके सीजन के परफॉर्मेंस क्या थॉट्स हैं? तो हम बहुत लकी है कि हमारे पास किलियन एम्बापे है, क्योंकि जो वो नंबर प्रोड्यूस कर रहा है इस सीजन, तभी अभी जावी के पास जॉब भी है। तेरे को याद होगा जब वो आया था राफा बेनिटेस, तो हम बहुत बेकार परफॉर्म कर रहे थे, कोई भी गोल वोल नहीं मार रहा था, तो उसे सैक कर दिया था अब तक। तो अभी क्योंकि हम लीग में भी नंबर 1 पे और चैंपियंस लीग भी इजीली क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एम्बापे के गोल्स हैं। ये सब ड्रामा के साथ भी एम्बापे पूरे गोल मार रहा है,
क्योंकि अभी ड्रेसिंग रूम पूरा अनरेस्ट हो रखा है रियल मैड्रिड में, हम्म, उसके बाद भी इतना कंसिस्टेंटली इतना अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा है और इतने सारे गोल्स मार रहा है। तो अभी जावी बहुत लकी है कि उसके पास किलियन एम्बापे जैसा प्लेयर है। और इवन Yep. जावी ने भी बोला है मैच के बाद में भी कि बस ऑन द पिच नहीं परफॉर्मेंस, वो ऑफ द पिच भी बहुत कुछ कर रहा है। तो ऑब्वियसली वो टीम को यूनाइट कर रहा होगा, एज अ लीडर बन रहा होगा उधर। तो Yep. इवन जब उससे पूछा गया इंटरव्यू में कि रियल मैड्रिड बहुत उसके गोल्स पे डिपेंडेंट है, तो तेरे को पता ही है उसने क्या रिस्पॉन्ड किया। हाँ मतलब उससे भाई बेसिकली तू जाके पूछ रहे हैं वो डिसरिस्पेक्टफुल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे कि एम्बापे पे डिपेंडेंट है क्या मैड्रिड, और बंदे ने कह दिया कि भाई ये मुंह पे उनको बोल दिया कि डिसरिस्पेक्टफुल क्वेश्चन पूछ रहे हो। फिर वो उसको और प्रेस करने लगे पूछ के कि भाई तुम जिस गोल में को जिस मैच में गोल नहीं मार रहे उस मैच में बेसिकली हार जाते हैं या ड्रॉ हो जाता है। तो कहता है कि हाँ एग्जैक्टली भाई, तो फिर मेरी प्रॉब्लम है ना, मैं गोल मारने के लिए आया हूँ इस क्लब में, और अगर 3 मैच में ड्रॉ हो रहा है और मैं गोल नहीं मार रहा तो टीम मेरे पर डिपेंडेंट नहीं है, मैं परफॉर्म नहीं कर रहा उन मैचेस में। और मतलब और उसने इस तरीके से डिलीवर किया था जिससे बिल्कुल नॉन पीआर आंसर लग रहा था। मतलब रोनाल्डो इसका आंसर था 100%। मतलब रोनाल्डो, मैं तो कहूंगा कि रोनाल्डो होता तो थोड़ा और कॉकी होता उसका रिस्पॉन्स। ये बंदा मतलब इतना परफेक्ट आंसर दिया ना बंदे ने, मतलब एक्चुअली मजा आ गया भाई, ऐसा प्लेयर ऐसे एटीट्यूड के साथ हमारी टीम में खेल रहा है। होपफुली अब जावी मतलब ये सब ड्रामा बंद करे, सारे प्लेयर्स भी नहीं अपना ड्रामा बंद करे, सब प्लेयर्स अपना ड्रामा बंद करे। और इस सीजन क्योंकि जैसा एम्बापे परफॉर्म कर रहा है, वी नीड अ सिल्वर वेयर इन द एंड ऑफ द सीजन। तो सब अपना ड्रामा बंद करे, सब सीरियस हो और मैचेस में फोकस करे और जीते। Yep. होपफुली नेक्स्ट मैच हम वापस विनिंग वेज में आ जाएंगे ला लीगा में। और क्योंकि अब हेक्टिक सीजन स्टार्ट हो रहा है, अब ना कोई ब्रेक है ना कुछ है, सब सारे मैचेस इंपॉर्टेंट है अब। तो सब अपना फॉर्म पिकअप करे और खेलना स्टार्ट करे। Hopefully. चल।